Silence makes it extra sweet, madam. The crow can swing. अब बेटा पोर्शिया कह रही है, the crow can sing as sweetly as the lark when nobody is listening. तो ये जो लाइन्स है बेटा लाइन्स है बेटा 109 से लेकर के 117 तक, ये वाली लाइन्स जो हमने पढ़ी हैं, ये नोट्स में से हम पढ़ रहे उस स्पीच का। The crow can sing as sweetly as the lark when nobody is listening. Even the nightingale's song would be thought to be in no way sweeter than that of wren. Wren is a common singing bird. If it sings during the day, when all kinds of birds, including geese, unpleasant sound wala bird, produce their natural sounds. So many things are improved by being done at the right time, and they are praised because of their appropriate time and environment. और इतनी देर में पोर्शिया अपने घर पहुंच गई और म्यूजिशियन से बोलती है, लेट द म्यूजिक स्टॉप, द मून इज asleep by her lover Endymion and would not like to be awakened. लॉरेंजो ने आवाज सुनी, अंधेरा हो रहा था, अभी देखा नहीं है, तो लॉरेंजो कहता है, दिस इज द वॉइस ऑफ पोर्शिया इफ आई एम नॉट मेकिंग अ मिस्टेक इन थिंकिंग सो। यहाँ तक बेटा हमारा हो गया था पेज 140। अब आप बुक निकालेंगे, नोट साइड में हमने रख दिया 141। तो बेटा 141 और 142 जो है वो पेजेस हम पढ़ रहे हैं। पोर्शिया ने नेरेसा से बोला, ही नोज मी। लॉरेंजो नोज का मतलब रिकॉग्नाइजेस मी। लॉरेंजो ने मुझे पहचान लिया है, एज द ब्लाइंड मैन नोज द कुकू। जैसे जो ब्लाइंड होता है वो कुकू की, कोयल की स्वीट आवाज से उसको पहचान लेता है, वैसे ही लॉरेंजो ने मेरी आवाज से मुझे पहचान लिया बाय द बैड वॉइस। मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है, पर उसने मेरी बैड वॉइस से उसको पहचान लिया। लॉरेंजो बेटा देख लेता है, आ गई है पोर्शिया, कहता है, डियर लेडी वेलकम होम। पोर्शिया बेटा फुल एक्टिंग कर रही है। We have been praying for our husband's health, which speed का मतलब which prosper, which will be fulfilled. We hope the better for our words. बेटा better का मतलब better benefit for our prayers. हम लोग प्रे करते हुए आ रहे हैं अपने हस्बैंड्स की हेल्थ के लिए, और मुझे लगता है कि वो हमारी प्रेयर से भी ज्यादा जो है बेटर बेनिफिट्स उन्हें मिलेगा। आर दे रिटर्न? क्या हम दोनों के हस्बैंड्स आ गए हैं? मैडम, दे आर नॉट यट, अभी तक नहीं आए, बट देयर इज कम अ मैसेंजर बिफोर, जस्ट नाउ, अभी अभी एक मैसेंजर आया था। टू सिग्निफाई का मतलब टू अनाउंस देयर कमिंग, वो आ रहे हैं ये अनाउंस करने के लिए एक मैसेंजर आया था। पोर्शिया कहती है, गो इन नेरेसा, नेरेसा तुम अंदर जाओ, गिव ऑर्डर टू माय सर्वेंट्स दैट दे टेक। बेटा टेक का मतलब लिखो शो, नो नोट, नो नोट का मतलब नो नथिंग, एट ऑल ऑफ अवर बीइंग एब्सेंट हेंस, हेंस मतलब हियर। नेरेसा अंदर जाओ और सर्वेंट्स को समझा दो कि वो ऐसा शो ऑफ करेंगे जैसे हम यहाँ से गए नहीं, ये बात बताएंगे नहीं हमारे हस्बैंड्स को कि हम लोग यहाँ नहीं थे। नॉर यू लॉरेंजो, जेसिका नॉर यू। लॉरेंजो तुम भी मत बताना, जेसिका तुम भी मत बताना कि हम लोग यहाँ पर नहीं थे।
उनके जाते ही हम चले गए। इतने में बेटा अ टकेट साउंड्स, और बेटा वो जो ट्रम्पेट, वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है इनके आने से पहले, बेसानियो के और एंटोनियो के। लॉरेंजो कहता है योर हस्बैंड इज एट हैंड। इस आवाज से पता चलता है कि आपके हस्बैंड आ गए हैं। आई हियर हिज ट्रम्पेट, वी आर नो टेल टेल्स मैडम, फियर यू नॉट, we are not going to share anything with them, we will not tell anything about your absence, आप डरिए मत। पोर्शिया बेटा खुश हो जाती है, उसका हस्बैंड आ रहा है, तो पोर्शिया की स्पीच अभी बेटा जो है वो उसकी हैप्पीनेस को बता रही है। दिस नाइट मी थिंग्स इज बट द डे लाइट सिक। बेटा बट का मतलब लिखो ओनली। ऐसा लग रहा है कि ये रात नहीं दिन है, और ये दिन की लाइट थोड़ी सी डल है। डे लाइट सिक का मतलब डे लाइट बीमार वाली है, मतलब थोड़ी डल लग रही। पर्सोनिफिकेशन यूज हो गया बेटा। इट लुक्स अ लिटिल पेलर, पेलर मतलब डल। तो रात तो लगी नहीं रही है, इतनी खुश हो रही है वो दैट द हस्बैंड इज कमिंग, दैट शी सेज कि ये रात नहीं ये दिन है, बस थोड़ी सी रोशनी कम है। इट इज अ डे such as the day is when the sun is hid, ऐसा दिन जब सूरज छुपा हुआ होता है। Enter Bassanio, Antonio, Gratiano and their followers. बेसानियो कहता है, अब बेसानियो ने पोर्शिया को देखा, उसको भी बहुत अच्छा लगा, वो भी सेम बात बोलेगा। वो कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि हम दूसरे पोल पर आ गए हैं, क्योंकि अगर साउथ पोल पे दिन है तो नॉर्थ पोल पे रात होती है, अगर वहां पे रात है तो यहाँ दिन होता है। तो ऐसा लग रहा है कि हम एक ही जगह ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। अगर एक जगह ट्रेवल कर रहे होते तो यहाँ बेलमोंट में भी रात होनी चाहिए थी, पर पोर्शिया तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है, इतनी रोशनी हो गई है यहाँ पर कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम अपोजिट पोल पर आ गए हैं। We should hold day with the antipodes. I think we are on the opposite poles. If you would walk in absence of the sun, अगर बेटा रात में भी तुम इधर उधर घूमोगी, हमें लगेगा सन है, हमें लगेगा कि सूरज चमक रहा है, और हम कहाँ पर आ गए हैं? अपोजिट पोल पर। बेटा ये जो है आपका पेज नंबर 142, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। पोर्शिया बोलती है लेट मी गिव लाइट। हाँ बेटा दक्षिका, What is the meaning for antipodes? antipodes is opposite pole that I am telling. I have come on the opposite pole. That is Yes, like north pole से हम south pole पे पहुंच गए। Let me give light, but let me not be light. अब बेटा यहाँ पर पन यूज हो गया, एक वर्ड दो मीनिंग। तो पोर्शिया ने बोला लेट मी गिव लाइट, ये तो अच्छी बात है कि मैं इतनी ज्यादा ब्राइट हूं, बट लेट मी नॉट बी लाइट। लेट मी नॉट बी लाइट का मतलब डू नॉट टेक मी सो लाइटली, डू नॉट कंसिडर मी टू बी अनफेथफुल। फॉर का मतलब बिकॉज, ए लाइट वाइफ, a wife who is unfaithful doth make a heavy husband. तो तुम ये तो बोल रहे हो कि मैं बहुत लाइट ब्राइट लग रही हूँ, बहुत सारी लाइट जो है वो मैं एमिट कर रही हूँ, पर ये मत सोचना कि मैं डिसलॉयल वाइफ हूँ, क्योंकि अगर वाइफ डिसलॉयल होती है तो हस्बैंड बहुत उदास हो जाता है। तो जरा मेरे से ऐसा मत सोचना कि डोंट टेक मी लाइटली, एंड नेवर बी बेसानियो सो फॉर मी। बेटा, एंड नेवर आई वांट बेसानियो टू बी अनहैप्पी बिकॉज ऑफ मी। मैं कभी भी नहीं चाहती कि बेसानियो मेरी वजह से उदास हो। बट गॉड सॉर्ट ऑल, सॉर्ट का मतलब डिसाइड,
पर जो भी होगा वो गॉड डिसाइड करेंगे। अब आगे तुम उदास होगे या नहीं होगे। यू आर वेलकम होम माय लॉर्ड, और फिर कहती है आपको घर में वेलकम करती है। बेटा पेज 144 42 हम बाद में पढ़ेंगे, पहले नोट्स निकालो और यहाँ तक मैं पढ़ूं, फिर उसके आगे का स्टार्ट करेंगे। आज जो भेजा है वही वाला पढ़ रहे हैं बेटा पेज। This is the voice of Portia, if I am not making a mistake in thinking so. Portia कहती है Lorenzo has recognized me by my bad voice, just as a blind man recognizes the cuckoo by its song. Lorenzo: Dear lady, welcome home. Portia: We have been praying for the welfare of our husbands and hope that they are all the better for our prayers. Have they returned yet? Madam, they have not yet come back, but a messenger has come to tell us in advance about their coming. Go into the house, Nerissa. Give warning to all the servants that they must not show that they know that you and I have been away from here. This applies to you also, Lorenzo, and to Jessica. Beta, the blowing of a trumpet is heard. Lorenzo: Your husband is nearby. I hear his trumpet. We shall give away no secrets, madam. You need not be afraid. पोर्शिया बेटा खुश होके बोलती है दिस नाइट लुक्स लाइक डे लाइट बिकॉज इट लुक्स अ लिटिल पेलर देन डे लाइट. इट मे बी कंपेयर्ड टू अ डे which is not bright because of the clouds covering the sun. Enter Bassanio, Antonio, Grishanio, and attendants. Bassanio: If you walk about like this during the night, it would seem to us that we are in the southern hemisphere where the sun is shining. Your presence here lends such brightness. मतलब तुम्हारे होने से इतनी brightness लग रही है कि हमें लग रहा है सूरज चमक रहा है. Let me be a source of light to the world, but let me not become unchaste, disloyal, dishonest, because an unchaste woman makes her husband feel sad. And I hope that you, Bassanio, will never be sorrowful on my account. Account matlab reason. Anyhow, may God manage things in his own way. You are welcome home, my Lord. और बेटा आगे से अभी हम पढ़ रहे हैं इसको पेज 142 पे, थोड़ा सा और पढ़ लें बस फिर उसके बाद. बेसानियो कह रहा है बेटा पेज लाइन नंबर 144. I thank you, madam. Give welcome to my friend. आप मुझे वेलकम कर रही हैं, थैंक यू. मेरा दोस्त भी तो आया है मेरे साथ, एंटोनियो. This is the man, this is Antonio, to whom I am so infinitely bound. बेटा bound का मतलब I am thankful to this person to the limitless. You should in all sense be. आपको होना चाहिए इसका थैंकफुल, एंटोनियो का. मच बाउंड टू हिम, है ना, मच थैंकफुल टू हिम. फॉर का मतलब बिकॉज आई हियर, मैंने सुना है, ही वॉज मच बाउंड फॉर यू. अब बेटा यहाँ ऊपर बाउंड का मतलब थैंकफुल, दूसरी लाइन में बाउंड का मतलब ही साइंड अ टेरिबल बॉन्ड फॉर यू. आपकी वजह से इसने एक टेरिबल बॉन्ड साइन किया था. सो यू शुड बी अनलिमिटेड थैंकफुल टू हिम. एंटोनियो कहता है नो मोर, नहीं नहीं अब वो बॉन्ड कैंसिल हो गया. देन का मतलब सिंस आई एम वेल एक्विटेड ऑफ, एक्विटेड मतलब फ्री ऑफ, सो आई हैव रीपेड इट, वो सब हो गया खत्म. सर यू आर वेरी वेलकम टू अवर हाउस. अब एंटोनियो को बोल रही है बेटा कंफ्यूज मत होना. It must appear in other ways than words. बेटा other ways का मतलब लिखो actions. पर सिर्फ मैं आपको एंटोनियो वेलकम वर्ड से नहीं कर रही हूँ.
I want to welcome you in actions also. Therefore I scant. Scant का मतलब बेटा stop, cut short this breathing courtesy. Breathing courtesy का मतलब बेटा polite words. So I am stopping my polite words. I want to show my happiness through actions. So come inside. बेटा जैसे ये लोग अंदर जाने लगते हैं वैसे ग्रशानियों की आवाज तेज सुनाई देती है, लाउड सुनाई देती है. ग्रशानियों कहता है बेटा, नेरेसा से बोल रहा है क्योंकि बेटा अब आप खुद ही विजुअलाइज करो. बेसानियो, एंटोनियो, ग्रशानियो तीनों आते हैं एक साथ. अब पोर्शिया बेसानियो से बात कर रही है, एंटोनियो बेटा बेसानियो के पास खड़ा हुआ है, ग्रशानियो की वाइफ खड़ी हुई है. तो बेटा ग्रशानियो नेरेसा से बात करना शुरू कर देता है और कॉमेडी ऑफ रिंग्स. और उसने पूछा अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? तो कह रहा है वो तो मैंने एक क्लर्क को दे दी. तो वो कहती है तुम दे ही नहीं सकते क्लर्क को, तुमने किसी लड़की को दी होगी. तो बेटा वो तेज तेज बोल रहा है उसको. और ये तीनों जब घर के अंदर जाने लगे, एंटोनी, बेसानियो और पोर्शिया, एकदम से आवाज सुनाई दी ग्रशानियो की इतनी तेज. ग्रशानियो कह रहा था बाय यॉन्डर मून, यॉन्डर मतलब देयर, वो जो चांद चमक रहा है उसकी कसम, आई स्वेयर यू डू मी रॉन्ग, मेरे साथ तुम मेरे साथ बहुत गलत कर. इन फेथ का मतलब ट्रूली. आई गेव इट टू द जज क्लर्क, मैंने जज के क्लर्क को दी थी, वो लॉयर के क्लर्क को दी थी. वुड ही वर डेड, बेटा वुड का मतलब आई विश वो मर जाए क्लर्क. आयरॉनी, ड्रामेटिक आयरॉनी. किसको मरने को बोल रहे हैं? नेरेसा को, क्योंकि क्लर्क कौन था? नेरेसा ही थी. वुड ही वर डेड दैट हैड इट, बेटा हैड इट का मतलब गॉट दैट रिंग. मैं तो चाहता हूँ वो मर जाए जिसको वो अंगूठी मिली है. ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट. फॉर माई पार्ट का मतलब एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम रिलेटेड. सिंस यू डू टेक इट लव सो मच टू हार्ट, लव का मतलब नेरेसा माय लव, तुम तो इतना दिल से लगा रही हो इस बात को, तुमको इतना बुरा लग रहा है मेरी रिंग क्यों ले ली उसने, मर जाए वो तो अच्छा हो जाए. पोर्शिया कहती है अ क्वेरल, हाँ ऑलरेडी, अरे अभी तो आए हो, अभी से झगड़ा करना शुरू कर दिया. व्हाट इज द मैटर? तो बेटा ग्रशानियो तो तुम देख रहे हो सीन 1 से जो बोलना शुरू किया है उसने एक्ट 1 में, तब से लेके अभी तक बहुत बोलता. ग्रशानियो ने बेटा बड़ी तेजी से बोल दिया, अरे कुछ नहीं, वो एक छोटी सी रिंग थी गोल गोल सी, और उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ था जैसे वो चम्मच पे और नाइफ के ऊपर हम लिखवा देते हैं नाम. वो छोटी सी रिंग के लिए इतना तमाशा कर रही है. उससे मैं बोल दिया उससे. अबाउट अ हुप ऑफ गोल्ड, बेटा हुप का मतलब अ रिंग ऑफ गोल्ड. अ पार्ट्री रिंग, बेटा स्मॉल वैल्यू, छोटी सी रिंग. दैट शी डिड गिव मी. Whose posy, बेटा posy का मतलब the words, जो words लिखे हुए थे उस रिंग पे was for all the world like Cutler's poetry. जैसे बेटा वो कटलर होता है ना, जैसे जो वो बर्तन वाले होते हैं वो लिख देते हैं ना नाम वाम. Upon a knife क्या लिखा था? Love me and leave me not. नेरिसा को बहुत बुरा लगा, मैंने इतने प्यार से अंगूठी दी और ऐसे उसकी मजाक बना रहे. नेरिसा कहती है व्हाट टॉक यू ऑफ द पोजी और द वैल्यू, तुम वर्ड्स की बात कर रहे हो या उस रिंग की वैल्यू की बात कर रहे हो? यू सोर टू मी, तुम ही ने कसम खाई थी व्हेन आई डिड गिव इट टू यू दैट यू वुड वियर इट टिल योर आवर ऑफ डेथ. जब मैंने वो अंगूठी दी थी तुमने बोला था मरते दम तक उसे पहनोगे. एंड दैट इट शुड लाई विद यू इन योर ग्रेव, और तुमने बोला था मरने के बाद भी तुम्हारी ग्रेव तक जाएगी वो अंगूठी. दो नॉट फॉर मी, बेटा अगर मेरी वैल्यू नहीं है, yet for your vehement oaths, बेटा vehement का मतलब strong, oaths का मतलब promises. चलो मेरे लिए नहीं पर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तो वो रिंग को संभाल के रखना चाहिए था ना. You should have been respectful and have kept it. Gave it to a judge clerk. मुझसे बोल रहे हो वो क्लर्क को दे दी.
God is my judge. भगवान जानता है. The clerk will never wear hair on his face that had it. बड़े आए कहने वाले क्लर्क को दे दिया. पूछे, कोई अंगूठी तुमने क्लर्क को नहीं दी है. मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उस क्लर्क के दाढ़ी नहीं थी. तो बेटा वाकई दाढ़ी नहीं थी. वो कहता है हाँ अभी बहुत यंग था ना, इसलिए अभी उसके बियर्ड नहीं आई थी. थोड़ा बड़ा होगा ना तो बियर्ड आएगी. तो नेरिसा कहती है कितना भी बड़ा हो जाएगा ना तब भी बियर्ड नहीं आएगी. लड़कियों के बियर्ड नहीं आती है, तुमने किसी लड़की को दी है. देखो बेटा, ही विल एंड इफ ही विल लिव टू बी अ मैन. हाँ हाँ उसको बियर्ड आएगी जब वो बड़ा हो जाएगा. हाँ, इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन. हाँ हाँ जैसे वो लड़की जो है वो लड़का बन जाएगी और उसके बियर्ड आ जाएगी. मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि तुमने किसी लड़के को वो रिंग दी. बेटा पेज 143 से हम लोग कल पढ़ेंगे और लाइन नंबर 172 से पढ़ेंगे. अभी नोट्स निकालो और नोट्स में से पहले ये पढ़ो बेटा. आई थैंक यू मैडम. आज जो मैंने पीडीएफ शेयर किया है उसका 3rd पेज पढ़ रहे हैं. I thank you, madam. Please welcome my friend too. This is the man Antonio to whom I am indebted, thankful beyond all limits. You should have this feeling of unlimited indebtedness because I have heard that he risked his very life for your sake when he signed a terrible bond. Bassanio did not have any such feeling because I have fully been repaid for what I did. सब clear हो गया. Sir, you are welcome to our house, but I must show our welcome by deeds, by action, and not words. So I shall cut short this oral welcome. Bassanio, I swear by the moon shining in the sky that you are doing injustice to me. Truly, I gave the ring to the judge clerk. I don't care if he were dead, because my beloved, you take the matter to your heart. Portia कहती है, are you already quarreling? What is the cause of this quarrel? About a gold ring, a trivial मतलब बेटा very small ring which she had given me. Even the motto, the message inscribed on that ring was no better than the words which are inscribed by a manufacturer of cutlery on a knife. तो जैसे बेटा चम्मच और नाइफ पे लिख दिया जाता है, इंस्क्राइब करवा दिया जाता है, खुदवा दिया जाता है. Love me and leave me not. Nerissa, what does it matter about the actual value of the ring or the words written inside it? You swore to me when I gave it to you that you would wear it as long as you live and it should then be buried in the grave with you. If not for my sake, then at least for the sake of your oaths, you should have been careful and kept the ring with you. You say that you gave it to a judge's clerk. I call God to be the judge in this case. I say the clerk who got the ring from you would never have any hair growing on his face. ब्रैकेट में हमने लिखा है was surely a woman और इसलिए उसके हेयर नहीं होंगे फेस पे. Hair will surely grow, कहता है कृष्ण, on his face if he live long enough to grow from a mere boy into a man. वो बेटा मैन बनेगा तो जरूर होंगे. आगे के नोट्स भी हम शेयर करेंगे और बेटा ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे. और बेटा इसके आंसर्स भी लिखने हैं अभी तो है. अब what we are talking about